वर्कशीट देंगे आपने? नहीं, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस की वर्कशीट नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा है। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो तरह के बेसिस चलते हैं। एक होता है बहुत प्रोमिनेंट बेस, जिसे हम कहते हैं क्या, एक्रूवल बेसिस जो चलता है, और एक होता है क्या, कैश बेसिस। कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस का एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 4 नंबर का इन योर एग्जाम, और उसको कैसे लाइक उस पे कैसे हमें कॉम्पिटेंसी लेके चलनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ध्यान होगा मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उनमें से एक प्रिंसिपल था क्या, एक्रूवल। वो कहता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस रिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। और एक और प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, मैचिंग। मैचिंग है ना। तो एज पर एक्रूवल, रेवेन्यू जनरेटेड इन अ पीरियड हैज टू बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। मैचिंग ही तो बोल रहा हूं यार मैं। एक्रूवल को एक्सटेंड कर दिया हमने। तो ये जो है ना, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एनीबॉडी एल्स नीड स्टेपलर तो ले लीजिए। सर ये अक्रूवल समझा नहीं, मतलब मैं क्या मतलब? सुनो सुनो सुनो, एक्रूवल बेसिस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आज मतलब सपोज आज हमारे पास है 8 अगस्त। 8 अगस्त को आपने सामान बेच लिया 50,000 रुपए का, लेकिन उसमें से बंदा आपको 30,000 दे के गया, बोला कि भाई बाकी पैसा ना मैं आपको दे दूंगा, कब देगा नहीं बता रहा। तो अगर हम कैश बेसिस को फॉलो करते तो हम आज सिर्फ और सिर्फ 30,000 की एंट्री लिखते। लेकिन अगर हम एक्रूवल बेसिस का फॉलो करेंगे तो हम लिखेंगे कैश सेल्स 30,000 की, क्रेडिट सेल्स 20,000 की। तो इर्रिस्पेक्टिव वी रिसीव मनी, हम ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्रूवल बेसिस होता है। और अभी एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ठीक है सर। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, देन आई विल मूव टू द थ्योरेटिकल पार्ट, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा। और अब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लिया है। मुझे लगता है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। अगर डाउट है तो आई विल टेक दिस डाउट, देन आई विल मूव टू दिस चैप्टर। बोलिए, है कोई? आपने किया अकाउंटिंग क्वेश्चन? सर मुझे डाउट है। बोलो। सर बेसिकली आप एक बार फोर्थ क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके दिखा दो मेरे को। कौन सा थर्ड रेंट क्वेश्चन भाई? जो 5.19 वाला था। इन योर टेक्स्ट बुक? या हाँ ठीक है, 5.19। सर एक्चुअली आप उसे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ये बता दो जैसे रेंट है तो रेंट एक्सपेंस होएगा। सुनो 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 सुनो, ठीक है ठीक है। वो ये होगा कि ना कि पिछली क्लासेस को देखा नहीं और फिर गड़बड़ हो चुकी है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, कौन सा वाला पार्ट नहीं आ रहा तुमसे, सैलरी पेड वाला? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर नहीं नहीं 5 नहीं 3 के अंदर था। 3 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा रेंट नहीं? और प्रॉफिट के अंदर हम उसे कैसे शो कैसे करेंगे मतलब। भाई रेंट है 200 रुपए का पे कर लिया तुमने, इसे कैसे शो करेंगे? हाँ मतलब एज इन तो इसे हाँ हाँ एक्सपेंस ठीक है ठीक है कैसे ठीक है, लिखूंगा। सुनो सुनो सुनो, समझना। देखो, अभी क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक्रूवल बेसिस, वही लग रहा है बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल वही लग रहा है, एक्रूवल प्रिंसिपल ही लग रहा है। देखो समझना, अगर हमने बोला रेंट रुपीज 5,000 रुपए, ऐसे लिखा रेंट रुपीज 5,000, सिर्फ रेंट 5,000, तो कंडीशन क्या बनती है कि रेंट 5,000 है, और रेंट रेंट तब कहलाएगा जब क्या हो जाएगा, ये एक्रूड यस हो गया, और ड्यू यस। तब हम बोलेंगे क्या कि रेंट अब हमारे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, इसे हम पे करेंगे। रेंट था कितने का आपका यहाँ पर, 5,000 का। इफ पेड, ध्यान से समझना, रेंट 5,000 का इफ पेड, तो क्या कंडीशन बननी है, जैसे रेंट ड्यू होता है, एक्रूड होता है, इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल में से क्या कर देते हैं, इसको लेस कर देते हैं। गॉट इट? कितना? 5,000। क्योंकि रेंट बीइंग एन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय ओनर, ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि आपने पे कर दिया तो कैश या बैंक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कितना, 5,000। इज दैट ओके विद यू? भाई जो पूछ रहा था वो बोल रहा हूँ, यस सर ठीक है। सही है। हाँ, इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, फिर दो कंडीशन, दो, कैपिटल में से तो माइनस होना ही होना है, लेस, कितना, 5,000। क्यों? एक्रूवल प्रिंसिपल, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। रेंट का टाइम आ गया, नहीं पे करा, अगर रेंट आ गया टाइम तो उसे एक्सपेंस मान लेंगे, चाहे वो पे हो चाहे ना पे हो, एक्रूवल प्रिंसिपल यही कहता है। तो हमने रेंट को तो कैपिटल से माइनस करना ही करना है। अब अगर आउटस्टैंडिंग था, नॉट पेड, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलकर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में इसको ऐड कर देंगे, कितना,
5,000। गॉट इट? ऐसे चलता है। सर तो मतलब एंट्री क्या करूंगा अगर पेड है? मेरे को वो समझ नहीं आया। हाँ, अगर पेड ये रहा ना, पेड का हिसाब ये रहा, कैपिटल से माइनस और बैंक से माइनस। अच्छा, तो मतलब उसे शो नहीं करने की जरूरत, मतलब उसका कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई ठीक सैलरी भी यही, वेजेस भी यही, सब कुछ ऐसा ही। इसी तरह से कमीशन रिसीव्ड, कमीशन ड्यू, अगर रिसीव हो गया, अगर मैं बोलूं क्या, अगर मैंने लिख दिया रेंट, अगर लिख दिया मैंने क्या, रिसीव्ड, एंड रेंट इफ नॉट रिसीव्ड, अब हमने कौन सा वाला रेंट ले लिया, कौन सा रेंट ले लिया, इनकम वाला रेंट ले लिया। गॉट इट? भाई रेंट इनकम का भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी तुम किराया दोगे, हो सकता है तुम्हें किराया मिलता भी हो। सो रेंट अगर रिसीव हो गया तो क्या करेंगे बेटा, कैपिटल के अंदर उसे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेंट इज एन इनकम, और इनकम किसको मिलती है, ओनर को। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल, तो इट इज एडेड हियर। और कहाँ ऐड करेंगे उसको, कैश या बैंक में उसको ऐड कर देंगे। गॉट इट? रेंट अगर नहीं रिसीव हुआ तो भी हमें कैपिटल के अंदर क्या करना है, ऐड तो करना ही है, क्योंकि ड्यू तो हो चुका था, ये एक्रूड हो चुका था। और अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसको एक्रूड रेंट बोलकर क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड नहीं, एसेट्स साइड में जाके ऐड कर देंगे। तो जो एक्सपेंस के लिए होता है उसका उल्टा किसके लिए होता है, इनकम के लिए होता है। गॉट इट? बोलो, जिसका जी डाउट था सर। वो। हाँ और हाँ। जहाँ पर आपने इफ नॉट रिसीव्ड लिखा है, हाँ, वहां पर कैपिटल वो सेम ही है ना, मतलब ये वो दोनों। कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा ना, हाँ हाँ। और एसेट्स बन जाएगी। हम्म। इफ नॉट पेड होता तो कैपिटल से माइनस होता और लायबिलिटी बन जाती। सर इस वाले में जो अगर रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा था ना सर इससे पहले आपने, उसमें सर अगर इफ नॉट रिसीव्ड में कैपिटल से माइनस क्यों करेंगे सर? वो अरे बेटा समझ, इनकम है थोड़ी। समझ समझ समझ। रेंट रिसीव्ड, पीछे प्लीज ध्यान दीजिए, देखो सुनो आपस में, समझ तुम्हें आता है लेकिन बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। रेंट वो मैंने पहले डिस्कस करा था एक्सपेंस वाला, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इनकम वाला। तुम्हें रेंट से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख देता हूं क्या, कमीशन। इनकम रिसीव अगर हो गया तो कैपिटल के अंदर जोड़ूंगा, क्योंकि मेरी इनकम है। इनकम हमेशा किस में जाती है, ओनर को मिलती है, कैपिटल में जुड़ जाता है और ऐड हो जाएगा कैश। इफ नॉट रिसीव्ड तो भी हम कैपिटल में जोड़ेंगे पहले इसको, क्योंकि एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल इनकम तो है, चाहे मिले ना मिले हमें उसे कैपिटल में इनकम मान लेना, हमें कैपिटल में जोड़ दिया। और अगर नहीं मिलेगी तो क्या बोलेंगे, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन या आउटस्टैंडिंग कमीशन बोलकर उसको कहां डाल देंगे, एसेट साइड में ऐड कर देंगे। ऐसा होगा ये। ठीक है सर। आप लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की ना रिकॉर्डिंग 1 रिकॉर्डिंग 2 ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएंगी चीजें। वहां कंसेप्ट सुनो, लिखा है पेड रेंट रुपीज 200, कितना लिखा है पेड रेंट, हाँ तो देखिए, सुन पेड रेंट रुपीज 200, कुछ नहीं बोला जाए तो पहला पार्ट, क्योंकि रेंट ड्यू एक्रूड हो चुका था इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिटल से क्या हो जाएगा, लेस, और फिर क्या हो जाएगा, कैश या बैंक से जो भी है ये लेस, ऐसे बनेगा, बस सिंपल। और मैंने कराए थे ना रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेड इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, शुरू में कराए थे ऐसे केसेस मैंने आप लोगों को, तो आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा। और कोई डाउट किसी का बताइए मुझे, एनीबॉडी एल्स इज हैविंग एनी डाउट इस पर? सर और प्रॉफिट को कैसे शो करना है? मेरे हाँ को प्रॉफिट, जैसे जैसे प्रॉफिट का पार्ट देख लीजिए, सुनिए, ये तो मैंने पहले बताया था आपको कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। हाँ लेकिन जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो लॉस हमारे पास प्रॉफिट होता है। याद है मैंने आपको बताया था कि सोल्ड गुड्स टू समवन 33%, 1/3 रिसीव्ड, प्रॉफिट सब कुछ बताया था, फिर भी बता रहा हूं। देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, ठीक है, सोल्ड एट ₹15,000 सिर्फ। अब पहले तो बताओ कि ये सेल्स कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? कैश सेल्स है, क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा। तो क्या होना चाहिए, स्टॉक, स्टॉक से माइनस करेंगे लेस कितना, 10,000 लेस करेंगे स्टॉक से, ये 10,000 लेस। और दूसरा कैश के अंदर ऐड कर देंगे कितना, 15,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, समझ रहे भाई? और यहाँ कैपिटल, कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे 5,000 का प्रॉफिट। गॉट इट? बोल भाई, अरे क्या कहता है, ओके इसका सर। डाउट था। हाँ हाँ, हो गया। -10 + 15, ठीक है। कहानी अगर उल्टी होती क्या, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड
एट ₹8,000 टू जादू, भेज दिए उसको। हाँ, अब क्या है, अब क्या है? पहली बात तो ये क्रेडिट सेल्स है। दूसरी बात, आपका स्टॉक से लेस कितना हो जाएगा बताओ? 10,000, ठीक है, प्लस कैश नहीं, जादू। कौन है जादू? डेटर। उस पर कितना ऐड कर दूंगा मैं, बताइए? 8,000। इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस। कितने का? 2,000 का। यहां से माइनस करा, ऐसे बनी बात। सर बस मुझे यही डाउट था, ये तो मुझे पता था, बट एज इन हमें कैपिटल के अंदर कोई नया वो नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं। बस एडिशन प्रॉफिट, कर दूं। हाँ, प्रॉफिट या लॉसेस जो होते हैं ये तो ओनर को झेलने पड़ते हैं। ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल। कैपिटल में जोड़ोगे या कैपिटल से क्या करोगे? माइनस करोगे, एंड दैट विल बी योर फाइनल एंट्री। अबे तुम तो ऐसे मतलब बिल्कुल मंदिर के कपाट की तरह खोल के चले आते, पता चला कोई उठा के ले गया तुम्हें, तब क्या? ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, कोई बात नहीं। गॉट इट? कोई और डाउट किसी का बताइए? बहती हवा आई थी, हाँ। और कोई? आगे बढ़ूं? चलें? चले। तुमने कहा था कि तुम जर्नल एंट्री आज तक करके ही आओगे सारी, हैं? चल ठीक है फिर। अच्छा अच्छा, डिवोशन क्या हुआ बताओ, मुझसे पूछो। हैं? इसमें थोड़ी बताऊंगा, बोलना है कुछ? चलो आइए देखते हैं हम कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस क्या होता है। एक छोटी सी ट्रांजेक्शन शुरू करूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे उसका, ठीक है भाई? देखो, कैश सेल्स 2021-22 की है 1,00,000 रुपए। क्रेडिट सेल्स 2021-22 की है 2,00,000 रुपए, ठीक है जी। एक्सपेंसेस पेड फॉर 2021-22 के लिए 80,000। एक्सपेंसेस पेड फॉर 2022-23 के लिए 20,000। और ये जो कहानी आपको दे रखी है ना सारी, ये इंफॉर्मेशन कौन से साल के लिए दे रखी है आपको? 2021-22 में हुआ है। दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बच्चा इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्या सामान कैश में बिक गया, सामान क्रेडिट में बिका, आपने एक्सपेंसेस पे करे इस साल के लिए, और ये भी तो हो जाता है कई बार हम एडवांस पे कर देते हैं, लो भैया ले जाओ, हमने एडवांस ही पे कर दिया, ठीक। आइए देखते हैं, अगर मैं लेके चलता क्या कैश बेसिस, तो बताइए कैश बेसिस में मेरी सेल्स कौन सी लेके चलूंगा मैं यहाँ पर? 1,00,000 वाली सर। कैश सेल्स 1,00,000 माइनस एक्सपेंसेस कौन से लेके चलूंगा? ना बेटा ना, एक्सपेंसेस लेके चलूंगा 80,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 1,00,000 रुपए के। सर +20 करो, +20 करो। ये तो कर तो दिया 80 + 20, तो हमने क्या बोला? कैश बेसिस। कौन सा बेसिस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। कैश बेस का मतलब क्या हुआ? किसी भी साल का पे कराओ, अगर इस साल पे हुआ हो तो विल कंसिडर दैट। जिस साल पे किया 21-22 में आपने अगला पे कर दिया, पिछला पे कर दिया, उससे अगला पे कर दिया, उससे पिछला पे कर दिया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी काउंटेड। मतलब आप अगर 1 रुपये भी खर्च करेंगे कैश की तो वो भी काउंट होगी, बिल्कुल। क्रेडिट व्रेडिट कुछ नहीं होने वाला, उसको नहीं कंसिडर करते। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। सर ये मेरे को लेकिन एक समझ नहीं आया सर, ये 20,000 की जोड़ा सर आपने। अरे भैया, कैश बेसिस का मतलब क्या है कि जितना कैश आएगा वो रखेगा और जितना कैश चला जाएगा उसको रखेगा, और तब प्रॉफिट लॉस निकालेगा। बता क्या डाउट इसमें? आप समझ गए, अच्छा ठीक है सर, सारे Got ढूंढना it? पड़ेगा। हाँ, सिर्फ अब आई एक्रूवल बेसिस की, एक्रूवल बेसिस की, ठीक है जी। एक्रूवल बेसिस क्या करूंगा भाई मैं यहाँ पर? कैश सेल्स कितने की? 1,00,000 की, प्लस क्रेडिट सेल्स कितने की?
2 लाख की। टोटल सेल्स कितने की हो जाएगी? 3 लाख की टोटल सेल्स। गॉट इट? एक्रूअल बेसिस क्या कहते हैं? कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करोगे भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। रूल बताया था, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। समान तो बिक गया ना, पैसा आए ना आए क्या मतलब है? ठीक है जी। और माइनस एक्सपेंसेस कौन से वाले? 21 22 के, बस कितने? 80,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,20,000 का आपका प्रॉफिट निकलेगा इसमें। वो तो अगले साल का है। अरे समझ, जब हम कैश बेसिस फॉलो करते ना, सारे प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ जाती हैं। कुछ नहीं कंसिडर करना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आया पैसा गया, उसका हिसाब किताब रखना तुमने। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। अरे पैसा तो नहीं मिलता क्रेडिट सेल्स में, उधारी उधारी। हाँ ठीक है, क्रेडिट का मतलब है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड, यू हैव नॉट पेड। ठीक, लेकिन यहां ये कहता है कि भाई कैश और क्रेडिट जो भी है, अच्छा एक्रूवल में क्या होता है? मैचिंग भी लगता है। वहां मैचिंग मैचिंग कुछ नहीं लगता, या मैचिंग प्रिंसिपल लगता है। कि पहली बात तो यह है कि कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करना है, और दूसरा जो इस साल से रिलेटेड है उसी को कंपेयर करेंगे हम। ये थोड़ी कि तुम पुराने जमाने के कर्जे चुका रहे हो, उनको थोड़ी कंपेयर करेंगे हम। बिल्कुल नहीं करेंगे हमको कंपेयर। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब मैं इस पार्ट के अंदर कुछ और एडिशंस करता हूं, ठीक है, और आप मुझे आंसर बताते जाएंगे। आइए देखते हैं। कैश परचेजेस 2021-22 की 2 लाख। क्रेडिट परचेजेस 3 लाख। ठीक है, कैश सेल्स में करता हूं यहां पर कितने की? चल ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसकी वैल्यू में कम कर देता हूं। 1,20,000 एंड देन आई विल मेक इट 80,000। 80 रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा तो आई मेक इट 70,000। नाउ फाइंड आउट योर आंसर। अब करो करो, दोनों बेसिस पे करो भाई, करो। हाथी की पूंछ निकालनी है बेटा। बेटा ये सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। देखो, जब मैं एक्सपेंसेस बोलता हूं ना, तो परचेजेस भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वैसे। कैश बेसिस में व्हाट विल बी योर आंसर, और क्रेडिट बेसिस में, एक्रूवल बेसिस में व्हाट विल बी योर आंसर। मैंने 2 इंफॉर्मेशन तो बढ़ाई है। तुम नहीं आए थे लास्ट क्लास में ना? क्वेश्चन क्लियर है निमिषा? और यस सर। ठीक है, कैरवी कहाँ चली गई? शी इज नॉट हियर। सर 1,20,000। मैं कर, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, बताता हूँ, रुक जाओ अभी। बेटा मेरी बात समझ, मैं कह रहा हूं कि आ नहीं रहा, मतलब अगर तो तुमने क्या करना है, 12th के बाद सीधा घर बसाना। हाथ रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आओ देखें, यहाँ बेटा बहुत काम आता है। अरे बस होल्ड ऑन, चलो देखें। कैश बेसिस पे आते हैं। सबसे पहले निशान लगाओ भैया, पैसा पैसा कहाँ है बताओ, किधर है? दिस पॉइंट इज हियर, और ये है, और ये भी है ना? और एक भाई साहब ये भी आए हैं, ये आए ना? क्लियर है? क्लियर? तो क्या होगा? कैश सेल्स कितने रुपए की भाई? 1 लाख रुपए की। ठीक है, करेक्ट, और कुछ नहीं है। माइनस एक्सपेंसेस 21-22 के कितने? 80,000। माइनस एक्सपेंसेस 22-23 के कितने? 20,000, ये भी माइनस होंगे। माइनस कैश परचेजेस कितने की? 1,20,000 की। ये तो भाई क्या हो गया? अब बताइए लॉस कितना हो गया? लॉस 1। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। ये निकालना है भाई, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कोई डाउट है बेटा? क्या दिक्कत है बता, गड़बड़ है कुछ क्या? चलो एक्रूअल बेसिस पर आते हैं।
एक्रूअल बेसिस तो सीधा सीधा कहता है कैश सेल्स, तो अब बाकी लोगों को टाइम दिया इतना मैंने। अच्छा, आई गॉट आंसर, ओके जानवी। कैश सेल्स कितने रुपए की थी बताइए? 1 लाख की, ठीक है। प्लस रुक जाओ, क्रेडिट सेल्स भाई कितने की है? 2 लाख की है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया, माइनस एक्सपेंसेस 2021-22 के सिर्फ, है ना भाई, सिर्फ करंट कितने का? 80,000 यहाँ के माइनस करें क्योंकि इस साल से रिलेटेड है, और ये माइनस कैश परचेजेस, और ये क्रेडिट परचेज भी ना 21-22 की ही है, किसी और साल की नहीं है। 21-22 का कितने का? 1,20,000, और माइनस, हाँ वो भी तो है, क्रेडिट परचेजेस 21-22 के कितने? 70,000। सो व्हाट इज योर आंसर? 270 माइनस 30,000, दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। ऐसा करना है। दिक्कत है कुछ भी बता? तो बहुत मुश्किल काम थोड़ा ही है, कुछ मुश्किल है? चलो थोड़ा लेवल बढ़ाएं अब इसका। हाँ जी, सर इधर, हाँ बोलो बच्चा। सर ये लॉस क्यों है पहले वाले में? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। नहीं सर, कैश वाले में। अरे यहाँ लॉस इसलिए आया क्योंकि आप क्रेडिट सेल्स तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। तो हर बार लॉस ही होगा? नहीं, हर बार लॉस नहीं होगा। मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, तुम्हें प्रॉफिट दिखा देता हूँ, चलो दिखाऊं? नहीं सर, पर क्रेडिट काउंट नहीं कर रहे हम इसलिए लॉस है वो। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन की इक्वेशन ऐसी है ना, क्रेडिट नहीं काउंट कर रहे हैं इसलिए लॉस हो रहा है, अच्छा ठीक है। आओ मेरे को देखें भी जरा। हाँ एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर आपने वो कैश परचेसेस लिखा हुआ है ना सर, वहां पर आपने लिखा हाँ है 2021 टू 2022। हाँ, दोनों दोनों वो इसी साल के, दोनों इसी साल के दोनों। पर अगर 2022 टू 2023 होता फिर हाँ, अक्रूवल में नहीं रहता ना। तो नहीं करते एक्रूअल में, तब नहीं करते। अभी तो मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ ना, लेवल बढ़ा रहा हूँ उनका, ठीक है। अब चलिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ एक, थोड़ा चीजों को। अभी जब मैं बोलूंगा ना कि ये लो अब तुम तैयार हो, तो तुम अपनी बुक का क्वेश्चन उठाना, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। आइए दिखाता हूँ मैं, देखो क्या कह रहे हो, पहले से रेडी हो? एक थोड़ा सा रुक जाओ, आई हैव टू, ये डिस्को लाइट बंद करनी पड़ेगी थोड़ा सा। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ठीक है, बट आई एम अ कॉमर्स टीचर। आइए देखें, अब देखते हैं बोर्ड में कोई भी रिफ्लेक्शन दिखता है? इतना बड़ा बोर्ड है ये, 6-9 फुट का बोर्ड है ये। हाँ, बहुत मेहनत करी मैंने इस लाइट के लिए, लेकिन अभी भी कमियां बहुत हैं, वो नई जगह पे ठीक हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं, 2021-22 की कहानी हम लिख रहे हैं। कैश सेल्स 10 लाख रुपीस की। अभी जो बच्चा कहता था ना कि सर लॉस हो रहा, प्रॉफिट दिखेगा आपको। 2021 की क्रेडिट सेल्स 5 लाख रुपये, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड 2 लाख, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड 2 लाख का, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। इंक्लूडिंग सर रुपी, हाँ बेटा। सर कमीशन रिसीव्ड मतलब? कमीशन मिल रहा है, इनकम है आपकी, अच्छा ओके, कोई इनकम काम राइट। करोगे किसी के लिए। हाँ सही बात है, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे कई बार मिलते हैं, डोंट वरी। अब दिख रहा होगा शायद। नहीं, मेरी बहुत खराब है, मुझे मालूम है। कमीशन रिसीव 2 लाख रुपए का, इसमें लोचा है एक छोटा सा, क्या लोचा देखें जरा। इंक्लूडिंग रुपीज 50,000 फॉर 2021, ये देखो क्या कर दूं ऐसे, ठीक है।
है ना, ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ हाँ आ जाए, कोई बात नहीं, पता चलेगा थोड़ी देर में। इतना हो गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है रेंट रिसीव्ड 4 लाख इंक्लूडिंग रुपीज 1 लाख फॉर 2022-23, ऐसे करके, है ना, बढ़िया ना। हाँ चलिए अब देखते हैं कैश परचेजेस। हाँ अभी तो शुरू हुआ है। 2 लाख करना पड़ेगा, 2 लाख। क्रेडिट परचेजेस 3 लाख रुपये। उसके बाद सैलरी पेड 5 लाख रुपये इंक्लूडिंग रुपीज 1 लाख फॉर 22-23 एंड 2 लाख फॉर 2020-21। चिल, इतना। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, नहीं नहीं, ये तो छोटा भीम है। इस साल के लिए और किस लिए, वो लिख तो रहे हैं ऊपर के लिए, ऊपर लिख तो रहे हैं। और क्या फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है भैया आपका? हाँ देखो मगर प्यार से। अब क्या कर रहे हो? अरे अब इन्वर्टर पे चल रही चीजें। ठीक है, अरे तुम अच्छा आदमी यार, तुम करोगे फिर आप करोगे क्या? है जी, हाँ कमीशन रिसीव का मतलब मिल गया, रिसीव मतलब मिल गया। ठीक है, तो शुरू, सब बिल्कुल हट गया मैं। चलिए कैश बेसिस देखिए। सबसे पहले कैश सेल्स कितने की है, तो ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। कमीशन कितना मिल गया, 2 लाख, पूरा लिखा जाएगा। पूरा का पूरा 2 लाख लिखा जाएगा, डन। इंक्लूडिंग कोई फर्क नहीं, रेंट रिसीव्ड पूरा लिखा जाएगा। दिस इज डन। सुनो अब टोटल कर लीजिए, 4 2 6 और 1 माइनस। अरे बेटा इंक्लूड तो इसके अंदर जुड़ा हुआ है ना। अब सुनो सुनो सुनो, आओ कोई बात नहीं। अबे तुम रुको ना यार, तुम कैश परचेज कितने की हैं? ये क्रेडिट परचेज भूल जाइए। सैलरी पेड 13 और 7। आहा आहा, अरे कितनी बार बोल चुका हूं कि कैश बेसिस में क्रेडिट नहीं इंक्लूड करना है। तो सही आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई, क्या बड़े बड़े जवाब लिख रहे हो तुम। जानवी का देखो, निमिषा, लगने का क्या मतलब बताया था? कितने लोगों का ठीक था ऑफलाइन में, कितने लोगों का ठीक था? 1 2
जबरदस्ती। अच्छा अरे अभी तो बच्चा था ये, बड़े आई। चलो एक्रूवल पे चलते हैं हम। एक्रूवल तो अरे कमाल कर रही है, बता। रुक जा यार, रुक जा। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कैश सेल्स कितने रुपए की है जी? वो 10 लाख प्लस क्रेडिट सेल्स आएगी 5 लाख रुपये। रुक जा। अब सुनो, कमीशन रिसीव्ड वो जो सिर्फ इस साल का है, अब आप देखो, सुनो, 2 लाख ये था जिसमें से 50,000 पिछले साल का था, उसको नहीं कंसिडर करना। बेटा समझो, एक्रूवल बेसिस में आप 2 चीजें फॉलो करेंगे। एक तो कैश को कंसिडर वाला पार्ट कुछ नहीं है, और एक मैचिंग को भी फॉलो करना है। मैचिंग को भी क्या करेंगे आप? फॉलो करके चलेंगे। मैचिंग भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखिए अब, प्लस कमीशन रिसीव्ड, ध्यान से सुनना। अब कितने का कमीशन था? 2 लाख माइनस 50,000 जो पिछले साल का था। कमीशन इस साल का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। कोई डाउट तो नहीं? पीछे आगे दाएं बाएं बोलो, और चलते हैं आगे। रेंट रिसीव्ड, चलो जी, रेंट रिसीव्ड कितने का था जी? 4 लाख का था। उसमें 1 लाख तो माइनस कर देंगे जो अगले साल से रिलेटेड है, तो कितने हो जाएगा? 3 लाख रुपये। और तो कुछ नहीं है। चलो टोटल कितना है? 5, 15, 16, 19,50,000। वंडरफुल। माइनस कैश परचेजेस कितने के हैं जी? 2 लाख रुपए के। माइनस मतलब ब्रैकेट में लिखते जाना। डन। क्रेडिट परचेज बिल्कुल सही है जी। क्रेडिट परचेजेस कहां से देखिएगा वो बताओ? 3 लाख रुपए का। रुको, माइनस सैलरी पेड। अब आ जाओ यहाँ सुनो, 5 लाख अगला पिछला सब मिला के थे, हमें तो इस साल का देखना है सिर्फ। आइए देखते हैं। 5 लाख में से माइनस कर दो अगले साल का। रुक जाना यार, अगले साल का 1 लाख और पिछले साल का कितना? 2 लाख। तो टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा? 3। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 लाख। क्लियर? तो 5 जो 7। दिस इज द आंसर। सर 3 लाख कैसे माइनस हो? बेटा समझ, 5 लाख जो है ना, 5 लाख ये अगला करंट ईयर का और पिछला मिला के। हमें तो सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेनी है ना। बोलो नहीं लेनी? ठीक है। इसलिए तो देखिए जरा, मेरे पास जो आंसर भेजे थे तुम लोगों ने चैट में, निमिषा का आंसर ये ठीक था और जानवी का ये ठीक था। सर मेरा पहला वाला टाइप हुआ है, मेरा यही आंसर आया है चलो जो ठीक आपने है, करा है। गुड। और बाकी यहाँ कितने लोगों का ठीक था? 1, 2। हाँ धीरे धीरे हाथ यहाँ से नीचे। नहीं, किसका नकल मारा? गलती। यानी कि एक कितने बच्चे का ठीक था? 1 का। तूने ठीक कॉपी करा है। हाँ बस होल्ड करिए यार, चुप आप। अभी देखिए, बुक खोलो फटाफट से। बुक खोलिए। बता रहा हूँ भाई, रुक जा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 4.3। पेज नंबर 4.3 देखिए फटाफट। 4.3 और जरा देखो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये किसकी किताब थी? देखिए जरा इलस्ट्रेशन 3 देखिए, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ 3rd देखिए, क्या इलस्ट्रेशन 3 का कैश बेसिस हो गया सभी से या नहीं हुआ? बता दो पीछे से कोई भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में। निमिषा, जानवी, अर्नव, अमेया, इलस्ट्रेशन sir. 3 का कैश बेसिस कर पाए? कैश कर लिया सर। दिक्कत Yes, है? sir. नहीं कोई बच्चा बोला भी लड़का। अमेय कैश कर लिया सर, कह रहा हूं, कर लिया। ठीक है। अब देखिए एक्रूवल बेसिस। आपके पास क्या है? आप पहले देख लीजिए इनकम रिसीव्ड कितनी है।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जा यार रुक जा। अब तुम देखो इनकम रिसीव्ड आपके पास है 240, लेकिन उसके साथ साथ क्या नीचे लिखा हुआ है क्या, इंक्लूडिंग एडवांस, यानी कि -30। एडवांस मतलब अगले साल के लिए है वो। और सुनो, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड मतलब इस साल ड्यू तो हो गई थी लेकिन मिली नहीं, उसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, ऐड कितना 24,000, तो टोटल कितना हो गया ये 2,36,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना। एडवांस जो है वो अगले साल के लिए है, उसको माइनस कर देना। 36 हो ना, 4 कैसे हो जाएगा यार, रुक जा 6, हाँ 34, हाँ हाँ स्मार्टी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो इनकम का पार्ट खत्म हो गया सबका, एक्सपेंस ले लेते हैं। एक्सपेंसेस पेड कितने हैं भाई, माइनस, हाँ रुक जा 1,60,000, लेकिन उसमें थोड़े से क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। रुको यार, एडवांस -40,000 एडवांस हैं। और सुनो, एक्सपेंस नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग कितने वो जोड़ने हैं 20,000। तो 1,60 कितना हो गया, 1,20, 1,40 आपको यहां से माइनस करने हैं। सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज योर आंसर। ये मुश्किल, हाँ जी बोलो, नहीं करना नहीं, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 4, हाँ ये तो वो है जिसे काट के चलना है। एग्जाम्पल 4 इसलिए तो काट दिया क्योंकि इजी है, काफी आसान है। जल्दी से करेंगे, जल्दी से। सुनो, कैश बेसिस में हमेशा प्रीपेड इंक्लूड होगा, पेमेंट है ना इसलिए इंक्लूड होगी, आउटस्टैंडिंग इंक्लूड ही नहीं होगा। चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, वो इंक्लूड ही नहीं होगी, हाँ क्योंकि मिली नहीं। रुक गया, अब सुनो, हाँ हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में कोई एडवांस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सुनो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा, मतलब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था वो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिल गया वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और अगले साल का एडवांस तो वैसे इंक्लूड नहीं होता, इसका बात ध्यान रखेंगे। यस 10 मिनट और ले लो। समझ, सैलरी पेड, एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश बेसिस में कंसीडर करेंगे, हाँ। लेकिन एक्रूवल में नहीं करते हैं। एक्रूवल में क्या करते हैं आप कि चाहे इस, अगर मान लो एनीथिंग यू पेड फॉर करंट ईयर उसको इंक्लूड करेंगे, एनीथिंग विच बिलोंग्स टू करंट ईयर लेकिन नहीं पे गया तो उसको इंक्लूड करेंगे, ये रखा है। नाइस, बहुत खुद से देख के क्या बेटा, कोई बना थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अच्छा रुक जाओ, पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सुनो सुनो, मैं ना इस क्वेश्चन को, इससे पहले ना ये जो डिफरेंस है कैश और एक्रूवल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर में आपका फंसेगा एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले फटाफट से ना हम डिफरेंस, अब आप तो डिफरेंस समझ ही गए होंगे, और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगी बातें। वंडरफुल, फोकस हियर बेटा, सुन ले। एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में सबसे पहले कहते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो भैया, कैश बेस में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है, एक्रूवल में कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होती है। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट, अभी करके देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना पहले प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी अपने आप समझ में आएगी। अब मुझे, वंडरफुल, अब मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब एक्रूवल बेसिस में दिखते हैं, कैश बेसिस में तो दिखते नहीं है। अगर मैं बोलूं प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड, इनका एडजस्टमेंट जो होता है वो कहाँ होता है, एक्रूवल में होता है ना। कैश में तो क्या होगा, सिर्फ लिखना है, एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज होती है कैश बेसिस में, ओनली प्लस ओनली माइनस बस। लेकिन आप देख रहे होते हैं ना एक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं, अगर इस साल का एक्सपेंस है उसमें कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे, तो एडजस्टमेंट्स कहाँ होते हैं, एक्रूवल में होते हैं, कैश में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ट्रू प्रॉफिट और लॉस किससे पता चलेगा भाई, कैश से, एक्रूवल से? एक्रूवल से पता चलेगा, कैश बेसिस में आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं पता चलती है। टेक्निकल नॉलेज किसमें ज्यादा जरूरी चाहिए, एक्रूवल में। कैश इज वेरी सिंपल, कैश तो सभी का हो रहा है ना एक ही अटेम्प्ट में, एक्रूवल में चाहिए होती है। लीगल पोजीशन,
कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करता। ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, क्या ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस? एक्रूवल बेसिस हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अरे करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं। अभी मान लो बशर ने परी चौक में मूंगफली का ठेला लगाया तो कैश नहीं करेगा? ध्यान करेगा, है ना? हाँ, टी शॉप में नैतिक की पनवाड़ी की शॉप, वो कैश बेसिस, वो उधारी चलाएगा, है ना? ठीक है। अरे रुको तुम, रिलायबिलिटी कौन से ज्यादा रिलायबल है, कैश या एक्रूवल? एक्रूवल इज मोर रिलायबल। एक्सेप्टेबिलिटी हम बोल चुके हैं। और सूटेबल, एक्रूवल बेसिस हर जगह सूटेबल है, कैश बेसिस वहां सूटेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और जहां सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती है। बस सिंपल ये डिफरेंस होता है। दिस डिफरेंस यू हैव टू टेक केयर। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिफरेंस आते हैं। अब जरा वो एग्जांपल 4 देख लेते हैं, आपका वहां क्या परेशानी आ रही है। लेट अस डिस्कस, दिखाओ जरा। और तो सोल्यूशन जब होता है तो परेशानी होती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, एक तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की ना बम्बार्डिंग हो रही है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं लेके चलूं, सबसे पहले एक्रूवल बेसिस का पार्ट लेके चल रहा हूं। यहां पर हम उठा लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव आइटम। तो भाई कैश सेल्स कितने का है? 5 लाख का। मैं एक्रूवल बेसिस लेके चल रहा हूं क्योंकि क्या, रुक जा बेटा, तसल्ली रखो। क्या क्रेडिट सेल्स कितने की बोलिए भाई? हाँ, क्यों नहीं आएगी? एक्रूवल बेसिस में तो आएगी। हाँ, क्रेडिट सेल्स। अब सुनो, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, माइनस, थोड़ा नीचे चल के आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। भाई एक्रूवल में तो इंक्लूड करना ही होता है इनको। कितने का? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितने के हैं? 4000 रुपए के। आप जैसे आपके सॉल्यूशन में प्लस प्लस करके क्लब कर रखा है, देयर इज नो नीड, आप अलग अलग कर लीजिए। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आप बताइए इसको कंसीडर करना है मुझे? क्यों? सुनो, लेकिन आप एक चीज देखिए, सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे देख रखा है। हाँ, इंश्योरेंस पेड, कितने का इंश्योरेंस पेड है आपके पास? 10,000 का। माइनस करेंगे एडवांस कितने का एडवांस है बताइए? 2,500 का। अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 7,500। ऐसे करना है आपको कंसीडर। गॉट इट? भाई आपके क्वेश्चन में इंश्योरेंस लिखा हुआ है 10,000 का, जिसमें से 2,500 तो एडवांस है। एडवांस तो हम कंसीडर नहीं करते एक्रूवल में। थोड़ा और आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसको कंसीडर करना है, माइनस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। देखो एक्रूवल बेसिस है, चाहे पेमेंट हो ना हो, अगर एक्सपेंस ड्यू हो गया तो उसे लिखना है। कितने का? 1,000 रुपए का। सिंपल अप्रोच। और आगे चलते हैं। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सिंपल इनकम रिसीव्ड कितनी है? प्लस इनकम रिसीव्ड। ये एक्सक्लूडिंग बोल रही है, इंक्लूडिंग होता तो माइनस करके करता। कितना? 5,000। 5,000 तो है। और चलते हैं आगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितने की है? 1,000 की। इसे तो कंसीडर नहीं करना। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यह है एक्रूड इनकम, इसे इंक्लूड करेंगे। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड कितने रुपए की है? हाँ, 3,000 की। ऐसे करते हैं और चलते हैं आगे। कैश परचेज यहां से माइनस कर दिया। 2 लाख कितने का? 2,75,000। अरे रुक जा यार, रुक जा। क्रेडिट परचेजेस भी माइनस करेंगे। कितने का? 1,25,000 का। और आगे नेक्स्ट, सैलरी वेजेस हम करा था, भी नहीं करा था, तो यहाँ माइनस सैलरी एंड वेजेस। इसमें कोई प्रीपेड तो नहीं है? वो तो आउटस्टैंडिंग तो पहले लिख चुके हैं। कितने का? सैलरी पेड कितना है? 44,000 का। चलो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 11,000 का। कोई आउटस्टैंडिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं, खत्म। दैट्स योर आंसर। प्लस माइनस करके करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट? ठीक है। अब सुनो, इसमें एक छोटी चीज बचती है कि एक्रूवल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस,
कैश के एडवांटेज डिसएडवांटेज, दीज आर वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू स्टडी योर ओन, मतलब यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट, ठीक है, खत्म। इट विल नॉट बी अनाउंस, यू शुड बी ऑलवेज रेडी, जितना पढ़ लिया उतना। अकाउंटिंग इक्वेशन रखेंगे रेडी करके, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, नहीं ये नहीं, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल और अकाउंटिंग इक्वेशन।